देश में कारगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो वहां पर शहीदों को याद कर सभी की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कारगिल युद्ध में जीत दिलाने वाले वीरों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। दिन ही भारत के वीर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तानी घुसपैठियों और आतंकवादियों को कारगिल से खदेड़ा था। शिमला में आज कारगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कारगिल युद्ध को अघोषित युद्ध बताते हुए कहा कि इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले जवानों में सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश के थे। कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों के परिवारों और युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने वाले वीरों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि हम आभारी हैं कि शहीदों के बलिदान के कारण ही हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। जी, आज जो है 26 जुलाई 1999 को जो पाकिस्तान ने घुसपैठ करके धोखे से जो है हिंदुस्तान पे हमला किया था और कारगिल, जिसको कारगिल युद्ध कहा गया, जो अघोषित युद्ध था, आज जो शहीदों की याद में जो है यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। हर साल की भांति जो है आज शिमला में भी उनको याद किया गया। जो हमारे शहीद हैं उनको याद किया गया। उनको जो है हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जिन शहीदों की वजह से मैं समझता हूँ कि हिमाचल से सबसे ज़्यादा शहीद करीबन 527 लोग शहीद हुए थे, जिसमें अधिकतर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के थे। और मैं समझता हूँ सभी की वजह से जो शहीद हैं और जो सर्विंग भी लोग हैं आर्मीज़ में और फोर्सेज़ में, विमेन फोर्सेज़ में, तीनों, उनकी वजह से जो है हम खुली सांस जो है अपने देश में ले पा रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ। वहीं मंडी जिले में भी कारगिल विजय दिवस शहीदों को याद कर मनाया गया। इंदिरा मार्केट परिसर में बने शहीद स्मारक में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। तो वहीं कुछ लोगों ने नाराजगी उन लोगों के खिलाफ भी जताई जिनके पास आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने का भी समय नहीं है। कारगिल विजय दिवस को मंडी के इंदिरा मार्केट स्थित शहीदी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मनाया गया। कारगिल विजय दिवस सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ। युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त की। कारगिल विजय दिवस इस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 52 जवानों ने शहादत पाई थी, जिसमें जिला मंडी से 10 वीर सैनिक शामिल थे। वहीं इंदिरा मार्केट में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर, पूर्व सैनिकों और अन्य लोगों ने शहीदों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। मनाते हैं 26 जुलाई को, जो कि कारगिल दिवस, और कारगिल में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें जो हमने विजय पाई थी। हम तो बहुत छोटे थे, हम लोग उस टाइम स्कूल में पढ़ते थे, काफ़ी छोटे थे और सुना करते थे, रेडियो टीवी पे देखा करते थे कि किस तरह से जो है हमारे वीर जवान जो है युद्ध के मैदान में, चाहे दिन हो या रात, ठंड हो या बरसात, वो लड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों का योगदान ये देश कभी नहीं भुला पाएगा, हमेशा ऋणी रहेगा। हम सब अपने देश के लिए किसी न किसी तरह से सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपका सेवा सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद। HPESL मंडी के अध्यक्ष कर्नल प्रताप सिंह ने कहा कि 24वां कारगिल विजय दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और शहीदों को नमन किया गया। कारगिल की 60 दिन तक लड़ाई चली और 527 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। ये इतनी आसान लड़ाई नहीं थी, लेकिन हमारे जवानों ने अपनी आहुति देकर कारगिल पर विजय पाई। नहीं है, तो इसलिए मेरे सभी देशवासियों से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि जो हमारे सैनिक हैं, जिन्होंने अपनी जान इस देश की सुरक्षा के लिए, हमारे लिए, देश के नहीं हमारे लिए, उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। हर एक हमारा नागरिक सुरक्षित है, हमारे बॉर्डर सुरक्षित है। अगर बॉर्डर सुरक्षित नहीं होंगे तो हम सुरक्षित नहीं हो सकते, हमारी संपत्ति सुरक्षित नहीं हो सकता, हमारा देश सुरक्षित नहीं हो सकता। आप देखिए और देशों में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, तुर्की में देखिए क्या हो रहा है, और कई प्रकार के ऐसे देश है जहाँ की सेना जो है अत्याचार कर रही है। हमारे सैनिक अपनी जान खेल के जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। अगर हमारे सैनिक हताहत होते हैं, देश के लिए कुर्बानी करते हो, हमारा फर्ज बनता है भारत नागरिक होने के कि हम उन्हें याद करें और सच्ची श्रद्धांजलि दें।
वहीं पूर्व सैनिक कर्नल के मल्होत्रा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज उन नेताओं के पास शहीदों को श्रद्धांजलि देने का समय तक नहीं है। थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ज़्यादा वो होता था। मैंने आपको जैसे बताया भाई, यहाँ पे एक बार 4 मंत्री थे यहाँ आए हुए इस पर, ये पता नहीं क्या उस वक्त कोई खास कारण था, पर अभी मुझे लगता है थोड़ा पहले से कम हुए हैं। उसकी कई वजह हो सकती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं जो नई सरकार के पास होते हैं, पता नहीं, तो उसके कारण वो थोड़ा कम करते हैं। फिर भी वीर नारियों को सम्मानित किया जाता है, बहुत अच्छी बात। कारगिल विजय दिवस के मौके पर सोलन के शहीदी पार्क में शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों सहित गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर उपायुक्त द्वारा शपथ भी दिलाई गई। शहीदों के बलिदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, यह भी उन्हें शपथ दिलवाई गई। आपको मालूम ही है कि आज पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में आज ये समारोह मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ एक देश की रक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए प्रतिज्ञा भी ली जा रही है। उधर कारगिल विजय दिवस 24 वर्ष पूरे होने पर हमीरपुर के शहीद स्मारक पार्क में भी जिला प्रशासन और भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संयुक्त रूप से कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त ने उपस्थित पूर्व सैनिकों और अधिकारियों को शपथ भी दिलाई। हमीरपुर के शहीद स्मारक पार्क में जिला प्रशासन और भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के 24 वर्ष पूर्ण होने पर शहीदी स्मारक पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जिला हमीरपुर के 8 सैनिक शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शहीदों के योगदान को रेखांकित किया और आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान से सीख लेने का आह्वान भी किया गया। वीरभूमि है, यहाँ से बढ़ चढ़कर सभी हमारे युवा साथी पार्टिसिपेट करते हैं, आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स जाते हैं। और जब भी देश पर कोई ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन पैदा होती है तो उसका जवाब भी उसी तरीके से देते हैं। हमारे ज़िले से 8 कारगिल के युद्ध के दौरान शहीद हुए थे और आज कारगिल दिवस की उन्हीं की स्मृति में कारगिल दिवस विजय दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज जिले में मनाया जा रहा है। तो आज यहाँ पर कैप्टन मिडिल चौक पर सभी के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। इसके साथ ही बसंत भवन में जो उनके मार्टर्स की फैमिली हैं उनका सम्मान भी हम लोगों ने करना है। और आज हम उन सभी वीरों को याद करते हैं कि उन्होंने, उनकी वजह से आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हम लोग गर्व से अपना सीना चौड़ा कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर में एक अनोखी पहल शुरू की है और इस मौके पर शहीदों के परिवारों के लिए अस्पतालों में पहले ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा सभी ब्लॉक स्तर पर मौजूद अस्पतालों पर भी शहीदों के परिवारों को दी जाएगी। यही नहीं, इन शहीद परिवारों को दूसरों से अलग और जल्दी इनका इलाज की सुविधा के लिए अस्पतालों में देने के लिए इनकी स्पेशल ओपीडी पर्ची भी बनाई जाएगी। जिला हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग शहीदों के लिए स्पेशल इलाज की ट्रीटमेंट सुविधा से उनके द्वारा देश के लिए दी गई कुर्बानी को नमन करते हुए अस्पतालों में शहीदों के परिजनों को इलाज के माध्यम से उनकी कुर्बानी को याद करेगा। हमीरपुर अस्पताल में पहुंचने वाले शहीद के परिजनों को अब यहाँ वहां नहीं भटकना पड़ेगा। उन्हें तुरंत इलाज की सुविधा दूसरों से पहले दी जाएगी। जिला स्वास्थ्य विभाग इस पहल को आज से शुरू करने जा रहा है। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर R.K. अग्निहोत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर ने यह तय किया है कि जिन शहीदों ने इस देश के लिए हमारे लिए कुर्बानी दी है उनके लिए हम किस तरह से सम्मान देकर अपना योगदान उनके लिए दे सकते हैं। इसी कड़ी में शहीदों के परिवारों का अस्पतालों में स्पेशल चेकअप ट्रीटमेंट किया जाएगा। इनकी ओपीडी पर्ची पर एक स्पेशल लोगों को लगाया जाएगा ताकि इन्हें जल्द अस्पताल में चेकअप की सुविधा मिल सके। जो भी लोग इन शहीद परिवारों से संबंधित आपके पास आते हैं उनकी जिस रूप से, जिस तरह से आप उनकी सहायता कर सकें वो करें। और क्योंकि बहुत ही अदम्य साहस से इन लोगों ने, इनके परिवार लोगों ने सहा है और जो पाकिस्तान के जो लोग आ गए थे उनको निकाल के
26 जुलाई 1999 में वो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है उस दिन से। तो उसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से हम एक प्रतिज्ञा भी हमने ली है कि जिन लोगों ने माँ भारती की रक्षा में बलिदान दिया है, उन शूरवीरों की याद में। यहाँ रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बन रही है हमारे साथ।